काशी लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर कुछ प्रमुख खबरें काशी लाइव के साथ। हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान की बैठक हुआ संपन्न। हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान की बैठक काशी परारकर भवन में संपन्न हुआ, जिसमें हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान के उद्देश्य एवं कार्यों की विस्तृत से चर्चा करते हुए संघ के अखिल भारतीय अधिकारी जयपुर से पधारे सोमनाथ शर्मा ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष गिरीश चंद्र त्रिपाठी, भारत माता मिशन के पीठाधीश्वर स्वामी विवेक चैतन्य एवं चिन्मय भारत न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत पंडित अजीत मिश्रा ने अपने विचारों एवं हर परिवार में संस्कारों को बनाए रखने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को सुचारू ढंग से चलाए जाने का आह्वान किया। अपने उद्बोधन में महंत अजीत मिश्रा ने कहा कि आज के युवाओं को हमें अपनी संस्कृति संस्कार पर विशेष ध्यान दिलाने की आवश्यकता है। हम अपनी व्यस्ततम समय में हर परिवार में संस्कार कैसे बना रहे, विशेष ध्यान देने की जरूरत है। महंत अजीत मिश्रा ने ये भी कहा कि हमारे विद्यालय की पाठ्यक्रम में भी ऐसा परिवर्तन किया जाए कि बच्चों में प्रारंभिक रूप से ही संस्कार संरक्षित हो सके और शिक्षक महोदय इस पर विशेष ध्यान दें। इसके लिए काशी एवं काशी प्रांत एवं क्षेत्र से प्रमुख प्रधानाचार्य, साहित्यकार, समाजसेवी कार्यक्रम में उपस्थित रहे, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानाचार्य हरेंद्र राय, विद्यालय सीबीएसई संघ के अध्यक्ष और ग्लोरियस एकेडमी के निदेशक गिरीश त्रिपाठी जी, साहित्यकार डॉक्टर नीरजा माधव, अखिलेश मिश्रा, रत्नेश पांडे, वैद्य राजेंद्र, संघ के प्रचारक अमरनाथ जी ने ये कहा कि हमें गीता का श्लोक एवं पाठ भी हमें जीवन में अच्छे कर्म करने का मार्ग प्रशस्त करता है। कार्यक्रम का संचालन संघ के स्वयंसेवक मनोज जी ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन हिंदू आध्यात्मिक सेवा के प्रांत प्रमुख महंत अजीत मिश्रा द्वारा किया गया। आपसे निवेदन है कि क्या हम ऐसे छोटी छोटी पहल के कार्यक्रम खड़े कर सकते हैं? आज नहीं तो कभी नहीं। ये अभी समय है, आप और हम चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद चर्चा करने वाले लोग भी नहीं मिलेंगे 50 साल बाद, 40 साल बाद, ये आखिरी पीढ़ी। लेकिन क्या हम सब लोग इसको बहुतायत से काम कर सकते हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है। ये किसके लिए? ये सबके लिए है। केवल संघ और संघ के स्वयंसेवक नहीं, समाज का वो हर एक व्यक्ति जो हिंदू शब्द में विश्वास रखता है, जो हिंदू शब्द के साथ आना चाहता है, हिंदू जीवन पद्धति को अपनाना चाहता है, वो इस काम को स्वीकार करते हुए इस काम की ओर लगे। वो कवि की जो कल्पना है वो आज गाता निराशा के लिए कि मेरे गांव की चौपालों पर अब वो जंगल नहीं रहा, ना पहले से लोग रहे, ना पहले सा प्यार रहा। ऐसी बात नहीं है। हम सब अगर हिम्मत करके उठेंगे और हम इस चर्चा को अपने अपने घरों में प्रारंभ करेंगे तो मुझे लगता है कि हम इस स्थिति को गलत साबित कर सकते हैं। और मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं समझाऊं, लेकिन संगठन की जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने कोई बात कही है आपको, अप्रिय भी लग सकती है, अप्रिय भी लग सकती है, लेकिन मेरा निवेदन ये है इस अप्रिय को भी सुनकर के यदि प्रिय वातावरण हम हमारे घरों में बना सके, नई पीढ़ी को जोड़ सके। अगली बार हम बैठे तो यहाँ पर 18 वर्षों से लेकर और 35 वर्ष की आयु के लोग ज्यादा बैठे। हम एक एक जना अपने अपने बच्चे को लेकर हम उनको बच्चों को लाएंगे, उनको समझाएंगे तो शायद उनके तरीके से समझ में आएगा। बच्चे को कहिए कि ये वो जगह है जहाँ पर ये दिल मांगे मोर होगा तुम्हारे, तो ज्यादा समझेगा। उसको कहोगे ज्ञान मिलेगा तो वो नहीं जाएगा। कहने का वर्ड भी बदलना पड़ेगा क्योंकि पीढ़ी की डिफरेंट प्रकार की है। इन सब आयामों के छोटे छोटे कार्यक्रमों को आप सब आत्मसात करें। कार्यकर्ता के नाते जिम्मेदारी लेकर के हम किसी भी सप्ताह में, 2 सप्ताह में, 3 सप्ताह में कुछ घरों में जाना प्रारंभ करें, नुक्कड़ सभाओं में कहना प्रारंभ करें। कुछ माताएं बहनें आज शिथिल करना है हमारे आदर्श को, जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए तेजे देशम पुलस से आते, ग्राम से आते, कुलम के लिए, ग्राम जनपद से आते, आप मार्गे सर्वम के लिए हम लोग कहते राष्ट्र है सर्वम के लिए। अगर एक देर के कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन our own interest and the interest of the family, we should stand by the interest of the family. और अगर परिवार हो, गांव के इंटरेस्ट में संघर्ष हो तो गांव का इंटरेस्ट ज्यादा होगा। गांव और जिले में जिला, जिले और प्रांत में प्रांत, और सब कुछ छोड़ देना चाहिए देश की। और ये हम कह नहीं रहे, ऐसा हमारे पूर्वजों ने किया। जब जब संकट आया, देश में संकट आया, सारे देवता में हताश हो गए, निराश हो गए। नदी की हड्डियां उन्होंने नमक लगाकर गायों से अपना शरीर चटका करके अपनी हड्डियां देश के कल्याण के लिए, देश की रक्षा के लिए। और यह परंपरा जो नदी के पास लोग नहीं थे, ये आज भी चल रही है। किसी किसी
मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ, चंद्रशेखर आजाद माँ बीमार, इलाज के पैसे नहीं, भगत सिंह को खबर मिली, वो आ गए और उन्होंने चंद्रशेखर आजाद से कहा कि रिवाजत की 22 गोलियां हैं, जब 4 बेच दें तो माँ का इलाज हो जाएगा। आजाद को थोड़ा भावुक है, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने चौरी चौरा काट लो, काबूली कर अपनी माँ के इलाज के लिए नहीं, ये गोलियां भारत माता के लिए, हमारी माँ के लिए। फिर भगत सिंह ने कहा कि बहुत मजबूरी हुई, 4 नहीं केवल 1 गोली काटी, और जब ये षड्यंत्र के तहत अपनी बात को फिर गए, अंग्रेज उनको जिंदा पकड़ना चाहते, इसलिए गोलियां पैरों में मारी गई। अब वो न चल सकते थे, खड़े हो सकते थे, पर खड़े खड़े भारत माता को उम्मीद और अंतिम गोली अपनी तरफ मारी, एक ही गोली काफी हुई, अंग्रेज जिंदा नहीं पकड़ पाएगा। ऐसे देश पर लोगों के सम्मान की भावना, श्रद्धा हमारे मन में जागृत हो, यह भी एक हमारा अधिकार है। क्यों? अगर हम कोई भी देश, किसी राष्ट्र का निर्माण अचानक नहीं होता, राष्ट्र का निर्माण राष्ट्र के समर्पण देने वाले लोग करते हैं, और अगर ऐसे लोगों का सम्मान राष्ट्र नहीं करेगा तो फिर वो राष्ट्र के आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए यह भी देशभक्ति और देशभक्तों का सम्मान। राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय ब्राह्मण महासभा एवं किस तरह की आज बैठक यहाँ पर? आज हमारे यहाँ एक संघ का प्रकल्प है, हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान, जिसके माध्यम से हमारे अखिल भारतीय अधिकारी सोमनाथ जी और हम लोगों के अभिभावक आदरणीय गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी, जो उच्च शिक्षा आयोग परिषद के अध्यक्ष हैं, काशी विद्वत परिषद रामनारायण द्विवेदी जी, हमारे भारत माता मंदिर और मिशन के पीठाधीश्वर स्वामी विवेक चैतन्य जी, ऐसे तमाम महापुरुषों ने हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान के माध्यम से जन जन तक, घर घर तक जो संस्कार है, जो विकृतियां व्याप्त हैं समाज में, उसको दूर करने के लिए यह आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं काशी की, उनकी उपस्थिति रही है। उसमें हमारे राजेंद्र वैद्य जी रहे, अखिलेश मिश्रा जी हैं, ऐसे तमाम गणमान्य, दीपक मालवीय जी जो न्यासी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ऐसे लोग उपस्थित रहे। और तमाम मुख्य उद्देश्य रहा है कि बच्चों को ये जानकारी, जो नए संस्कार हैं वो देना, घर घर और जन जन तक टोली बना के एक माध्यम से, कि जो आधुनिकता है, इस आधुनिकता के साथ साथ जो हमारी प्राचीनता है, इस प्राचीनता को फिर से पुनर्जीवित करना और राष्ट्र में जो संस्कार है, जो संस्कृति है, उसे पुनर्जीवित करना है, जो कि धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। इसी उद्देश्य से हिंदू आध्यात्मिक सेवा का करेगा संस्थान आपका? संस्थान हमारा निरंतर इस कार्य के लिए जो टोली बना के घर घर जन जन अभिभावकों से संपर्क कर, विद्यालयों में संपर्क करके, विद्यालय में बच्चों का संस्कार किस तरह से सुरक्षित हो, किस तरह से हम अपने धर्म को जाने, अपने गीता को जाने, अपने रामचरितमानस को जाने, जो हमारी प्राचीनता रही है उसको कैसे पुनर्जीवित करें, इस पर पूरा प्रयास चल रहा है। इस पर चिन्मय भारत न्यास, हिंदू आध्यात्मिक, भारत माता मिशन मिलके इस कार्य को व्यापक रूप से पूरे विश्व में करेगा।